दोस्तों, राजपूत जाति के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो पूर्व काल में राजवंश भी कहलाई जाती थी। इस वंश में एक से एक वीर योद्धा जन्मे हैं, फिर चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, राणा सांगा हो या फिर वो खुद महाराणा प्रताप ही हो। और आज हम इन्हीं में से एक अमर वीर योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे। उन जैसा वीर योद्धा न तो कोई इतिहास में हुआ है और न ही आगे जाकर कभी होगा। इस वीर राजपूत योद्धा ने न तो कभी किसी की अधीनता स्वीकार की और न कभी भी किसी को अपना बादशाह माना। महाराणा प्रताप खुद को ही अपना बादशाह मानते थे। तो कौन थे महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के वो योद्धा, 7.5 फुट के वो वीर जिन्हें दुश्मन दूर से देखकर अपनी राह बदल लेते थे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो कौन थे महाराणा प्रताप? राणा उदय सिंह के बेटे और राणा सांगा के पोते। इनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दोस्तों, इनके 4 भाई भी थे, जिनके नाम थे राणा जगमाल सिंह, राणा सागर सिंह, राणा मीर शक्ति सिंह और राणा कुंवर सिंह। दोस्तों, लेकिन कमाल की बात यह है कि महाशब्द सिर्फ और सिर्फ राणा प्रताप के आगे लगा। दोस्तों, बचपन से ही इनमें बहादुरी और लीडरशिप के गुण देखने को मिलते थे। कितने लोग हैं जिन्हें अकबर की सच्चाई मालूम है और कितने लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग और संघर्ष को जाना। प्रताप के काल में दिल्ली में तुर्क सम्राट अकबर का शासन था, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो भारत के सभी महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। इसके लिए उसने नीति और अनीति दोनों का ही सहारा लिया। 30 वर्षों तक लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अकबर महाराणा प्रताप को कभी भी बंदी न बना सका। अकबर बुरा शासक नहीं था, वह बहुत ही बुद्धिमान शासक था। उस जैसा कूटनीतिकार पूरे मुगल वंश में कोई नहीं हुआ। अकबर बुद्धिमान के साथ साथ एक प्रबल योद्धा भी था। वह सोचता था कि अगर मैं इन राजपूतों को जीतकर इन्हें फांसी लगा दूं तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। उसने अधिकतर राजपूतों को अपनी साइड कर लिया, अपनी तरफ कर लिया। उसने भारमल को अपनी साइड कर लिया, उसने राजा मान सिंह को अपनी तरफ कर लिया। बीरबल खुद एक हिंदू था, लेकिन वह अकबर के साथ था। उसने अनेक राजपूत, अनेक हिंदू राजा अपने तरफ लिए। जोधाबाई उसकी पत्नी थी, जो कि खुद एक हिंदू रानी थी। वह जानता था कि राजपूत उसे कभी धोखा नहीं देंगे, और वह यह भी जानता था कि मुगलों से ज़्यादा वफादार राजपूत ही हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप से कई युद्ध किए, लेकिन कभी भी जीत नहीं पाया। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे, वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था, जिसका नाम आप जानते ही हैं। उसका नाम था चेतक। महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर, यानी 72 किलो का कवच पहनकर और 81 किलो का भाला अपने हाथ में अपने पास रखा करते थे। भाला और कवच सहित वह अपने साथ ढाल और तलवार भी रखते थे, जिनका वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। इस वजन के साथ सारे दिन युद्ध लड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आपने सुना ही होगा, जो 18 जून 1576 यानी 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। दोस्तों, इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों की हालत पतली कर दी थी। राणा प्रताप ने इस तरह की योजना बनाई थी कि मुगलों की ओर से लड़ने आए जनरल मान सिंह घाटी के अंदर नहीं आए। मुगल जानते थे कि घाटी के अंदर इतनी बड़ी सेना ले जाना ठीक नहीं रहेगा। कुछ समय सब्र करने के बाद राणा की सेना खमनौर के मैदान में पहुंच गई। इन 4 घंटों में 400 साल का इतिहास तय हो गया। दोस्तों, साथ ही यह भी माना जाता है कि उस वक्त अकबर की सेना 80,000 के लगभग थी, जबकि महाराणा प्रताप की सेना 15,000 के लगभग थी। लेकिन जिस तरह महाराणा प्रताप की सेना लड़ी, वैसे शायद ही कोई लड़ पाता। दोस्तों, माना यह भी जाता है कि इस युद्ध में जब स्वयं महाराणा प्रताप आए तो उन्होंने मुगल सेनापति के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि उस वक्त महाराणा प्रताप के मशहूर घोड़े चेतक के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी, और उस समय के युद्ध में हाथियों की सूंड पर
काफ़ी बड़ी बड़ी तलवारें लगाई जाती थी ताकि दुश्मन ज़्यादा घायल हो सके। जिस प्रकार महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक था, उसी प्रकार उनका एक प्रिय हाथी भी था जिसको मुगलों ने बंदी बना लिया था। उस हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया था। वह बीमार हो गया और प्रताप की याद में उसने मुगलों के कारागार में ही अपना शरीर छोड़ दिया। इसी बीच युद्ध में मुगलों द्वारा घोड़े चेतक को भी बहुत चोट लगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस समय के युद्ध में हाथी की सूंड पर काफ़ी बड़ी बड़ी तलवारें लगाई जाती थी। उसी की वजह से ही चेतक भी बहुत घायल हुआ, उसको बहुत चोट लगी। लेकिन इस घायल अवस्था में भी वह घायल था, फिर भी उसने 28 फीट की खाई को लांघा और महाराणा प्रताप को खाई के उस पार भेजकर अपना शरीर छोड़ा। उसके देहांत के बाद राणा को बहुत दुख हुआ क्योंकि वह चेतक को अपने पुत्र के समान मानते थे। उसके बाद अकबर ने और भी युद्ध किए लेकिन राणा प्रताप को कभी भी हरा नहीं पाया। महाराणा प्रताप ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, मेवाड़ छोड़ दिया। वे जंगल में रहने लगे। जंगल में से ही रहकर वे मेवाड़ पे नजर रखते थे। वे मेवाड़ में मुगलों को घुसने ही नहीं दिया करते थे। उन्होंने जंगल में घास की रोटियां खाना स्वीकार किया लेकिन अकबर की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। उसके बाद अकबर थक हार कर दूसरी तरफ युद्ध लड़ने चला गया। वह अब ईस्ट की साइड युद्ध करता। उसने मेवाड़ पे से अपनी दृष्टि हटा ली थी क्योंकि वह समझ गया कि वह पूरी दुनिया को जीत सकता है लेकिन महाराणा प्रताप को कभी भी नहीं जीत सकता। दोस्तों, बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अकबर ने कई हिंदू राजाओं को महाराणा प्रताप के पास संधि लेकर भेजा लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। वे मेवाड़ को कभी भी किसी को भी नहीं देना चाहते थे। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि अकबर ने खुद तख्ते मुगलिया की मोहर लगाकर यह संदेश महाराणा प्रताप को लिखा था कि अगर वह अकबर को मेवाड़ दे देता है तो अकबर आधा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप को दे देगा, क्योंकि अकबर उस वक्त दिल्ली और आगरा का मेन शासक था और जो इन मेन कैपिटल पर राज करता है पूरा हिंदुस्तान भी उसी का ही कहलाया जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। वे नहीं माने। अकबर वापस आगरा लौट गया। उसके बाद प्रताप के 1.5-2 महीने ठीक गुजरे। उसके बाद शिकार करते समय प्रताप का सामना शेर से हो गया और शेर से लड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। दोस्तों, माना यह भी जाता है जब महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था तब अकबर ने रोते हुए महाराणा प्रताप की रियासत को संदेश लिखा था, एक पत्र लिखा था। अकबर ने लिखा था कि महाराणा प्रताप भले ही मेरे दुश्मन थे लेकिन उन जैसा शत्रु मैंने आज तक नहीं देखा। वे बहुत वीर और बहादुर थे। मेरे मन में महाराणा प्रताप के लिए हमेशा मान और सम्मान रहेगा। तो दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप के बारे में पूरी जानकारी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और किसी गजब के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी मिल सके। आप कमेंट करके मेरी अगली वीडियो का टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए